हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। आज हम लोग क्लास 10 असम बोर्ड डेट मीन्स सेबा HSLC एग्जामिनेशन 2018 जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इस क्वेश्चन पेपर का जो बोर्ड आंसर की तैयार करती है उस आंसर की को भी हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यह बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम गुवाहाटी HSLC एग्जामिनेशन 2018, ठीक है। तो यह जनरल मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स का आंसर शीट को चेक करने के लिए बोर्ड जो सोल्यूशन तैयार करती है वह पूरे सोल्यूशन, इस क्वेश्चन पेपर का पूरे सोल्यूशन को हम लोग देखेंगे। यदि इस चैनल पर आप नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर वीडियो को आप देख सके। तो आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यह HSLC एग्जामिनेशन 2018 का जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है और यह क्वेश्चन पेपर सही भाषाओं में है, इंग्लिश, आसामीज, बंगाली, बोडो, हिंदी। बट किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन में तो इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम 2022 में आने का पूरा चांसेस है। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं हम लोग। बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए कुछ क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया गया है। तो रिड्यूस सिलेबस के अनुसार जो क्वेश्चंस हमें नहीं करना है मैं उस क्वेश्चन को कट करके दिखा दूंगा। ओके, तो देखिए यह क्वेश्चन नंबर 1 है और यह सिलेबस में नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। यह 4 ऑप्शन में से कौन सा रेशनल है? तो आंसर होगा डी। डी क्या है? रेशनल है। वाई? बिकॉज √3 है और √27 है तो 27 को लिख सकते हैं 9 × 3 और रूट के अंदर में 9 जो है वो रूट से बाहर आके 3 बन जाएगा और रूट के अंदर में कितना बचेगा? 3। सो ऊपर का √3 नीचे का √3 कैंसिल हो जाएगा। सो नीचे बचेगा 3। डेट मीन्स 1/3 हो गया और 1/3 इसमें कहीं रूट नहीं है। डेट मीन्स क्या हो गया? यह रेशनल हो गया। बाकी सब में क्या है? रूट है। ठीक है, जब रूट रहेगा तो क्या हो गया? वो सब इरेशनल हो गया। सो A, B, C ये तीनों हो गया इरेशनल और आंसर डी होगा राइट आंसर, बिकॉज 1/3 इसमें रूट नहीं है। सो ये क्या हो गया? रेशनल। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या फाइंड करना है? द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो में फाइंड करना है। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा × बीटा = C/A होता है और C का वैल्यू कितना है? A, B, C का वैल्यू 0 है तो 0/A। A कितना है? 4। सो 0/4 कितना हो जाएगा? 0। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अंडर व्हाट कंडीशन ax² + 5x + 7 = 0 बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किस कंडीशन में यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x² का जो कोफिशिएंट है a ≠ 0 होना चाहिए। a ≠ 0। x² का जो कोफिशिएंट होता है वह क्या होना चाहिए? ≠ 0। सो राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर होगा 12/5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ में एक ट्रायंगल होगा, उसमें AD परपेंडिकुलर BC, तो 2 ट्रायंगल बट जाएगा। तो एक बड़ा ट्रायंगल लेंगे ABC और एक छोटा ट्रायंगल लेंगे, दोनों को सिमिलर कर देंगे और सिमिलर होने से क्या होता है कि 2 ट्रायंगल का साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा। ट्राई करिएगा, नहीं सकेंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसे सोल्व करके दिखा दूंगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 12/5। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1, 0 एंड 0, 1 इज। देखिए डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? 0 - 1 होल स्क्वायर, 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 होल स्क्वायर, 1 - 0 होल स्क्वायर। सो √0 - 1 मीन्स -1 स्क्वायर प्लस यह हो गया 1 - 0 मीन्स 1 का स्क्वायर। तो देखिए -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा एंड 1 का स्क्वायर 1। सो रूट के अंदर कितना आ गया? 1 + 1 2 हो गया। सो ऑप्शन बी √2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का मतलब 2πr। सो 2πr = दिया हुआ है 22। इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा।
फिर फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राई कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है 9 नंबर? मोड फाइंड करना है। मोड मीन्स जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होगा, तो इसमें 2 क्या हो रहा है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो मोड क्या होगा 2। सो 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हम जानते हैं कि PE प्लस P नोट E दोनों प्लस का कितना होता है, 1 होता है। सो यहाँ क्वेश्चन पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नोट E इज, दोनों प्लस से कितना होगा, तो इसका आंसर होगा B 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द वैल्यू ऑफ 9 सेक स्क्वायर 60 माइनस 9 10 स्क्वायर 60। इसमें 9 हम लोग कॉमन लेंगे, जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, सेक स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 60। ओके, सो 9 इंटू, और सेक स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 60 यह आइडेंटिटी होता है और इसका वैल्यू 1 होता है। यह फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, 1 होता है। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। थीटा मीन्स दोनों सेम होना चाहिए, और यहाँ में क्या दिया, 60 दिया हुआ है। तो सेक स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 60 कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यह फॉर्मूला होता है। तो 9 इंटू 1 कितना हो गया, 9। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 9। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 क्यूब्स दिया हुआ है, 64 cm³ ईच का वॉल्यूम है। तो जब 64 cm³ एक क्यूब का वॉल्यूम है तो उसका एक साइड कितना हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 64 है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब a 4 हो गया तो 2 क्यूब को क्या करना है, एंड टू एंड ज्वाइन करना है, तो ये क्यूबॉइड बनेगा। तो उसका लेंथ हो जाएगा 4 + 4 8, तो लेंथ हो जाएगा 8, बाकी ब्रेथ रहेगा 4 ही रहेगा, और हाइट 4 ही रहेगा। अब हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राई कीजिएगा। सो इसका आंसर होगा C 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 इतना जरूरी नहीं है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द 10th टर्म। इसका हमें 10th टर्म फाइंड करना है। तो देखिए 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A10 इक्वल टू फॉर्मूला होगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यह फॉर्मूला होता है। यहाँ में A का वैल्यू कितना है, 2 है। A मीन्स फर्स्ट टर्म, A का वैल्यू कितना है हमें, 2 है। और D का वैल्यू कितना होगा, D कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 मीन्स 5 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। A का वैल्यू कितना है, 2, A मीन्स फर्स्ट टर्म 2 हो गया, और 10 माइनस 1 9 इंटू D कितना वैल्यू है, 5। ओके, सो 2 प्लस 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47। सो इसका आंसर हो जाएगा 47 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 ये बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 8 का एग्जाम्पल में है, 8.1 में एग्जाम्पल में है। ओके, इसे ट्राई कीजिएगा आप लोग। इसका सारा सोल्यूशन जो बोर्ड ने तैयार किया है बच्चों स्टूडेंट्स का कॉपी चेक करने के लिए, उस पूरे आंसर की को मैं शेयर करूंगा, पूरे सोल्यूशन को मैं शेयर करूंगा। देखिए क्या बोला है हमें, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें जानना पड़ेगा टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना किसका, स्पेड का। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना किसका, स्पेड का हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे में होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गए, 52। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग 52, और ऊपर में स्पेड कितने होते हैं, ऊपर में ओ लिखना होता है। सो स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13 होते हैं, तो 13 लिख देंगे हम लोग। सो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। सो 1/4 इज द आंसर। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन नंबर 20 यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 20 का जो और दिया हुआ है यह सिलेबस में नहीं है। 21 नंबर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। देखिए 22 क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रूट्स। तो यह क्वेश्चन फाइंड द रूट्स एग्जाम में 100% आएगा ही। क्या हो सकता है, यह जो क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन दे सकता है, या थोड़ा नंबर चेंजिंग कर सकता है। यहाँ में 2 का जगह कुछ 3 दे देगा,
2√2 की जगह 6√2 दे देगा, कुछ अलग दे सकता है, बट यह क्वेश्चन फाइंड द रूट्स आएगा ही। तो बेटर होगा आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसका हम लोग, देखिए ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू कितना है -2√2 और सी का वैल्यू कितना है 1। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो उससे पहले यूज कर देख लेते हैं बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू कितना हो रहा है। सो बी स्क्वायर और बी का वैल्यू कितना है -2√2, तो ये बी स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए इंटू सी, तो ए का वैल्यू कितना है 2 है, ए का वैल्यू कितना है 2 है इंटू सी, सी का वैल्यू कितना है 1 है। सो अब देखिए जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा तो 2 हो जाएगा, -4 2 जा 8। सो 4 2 जा 8 -8, 8 -8 क्या हो गया 0 हो गया। डेट मीन्स बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू अगर 0 आता है तो क्या होता है, वो रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या होगा रियल और इक्वल होगा। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लिख लेते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac बाई 2a। ओके, सो अब इस फॉर्मूला को हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ क्या है माइनस, सो माइनस, यह फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है यह क्या है माइनस का है और इस ब्रैकेट में हम लोग b का वैल्यू पुट करेंगे, तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है -2√2 प्लस माइनस रूट के अंदर में क्या है बी स्क्वायर -4c, बी स्क्वायर -4c का वैल्यू हमने 0 फाइंड किए हैं, यहाँ कितना है 2a, a का वैल्यू कितना है 2। ओके, सो अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2√2 प्लस माइनस √0 कितना होता है 0 होता है, √0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ओके, डिवाइड कितना है 2 × 2 4। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इस 2 से इस 2 को कट कर देता है, ऐसा भूल मत करिएगा, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्यों, जब प्लस हो या माइनस हो साथ में तो हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू एक बार हो जाएगा 2√2 प्लस 0/4, ठीक है, और एक बार हो जाएगा x इक्वल टू 2√2 माइनस 0/4। यह प्लस माइनस 0 का मतलब एक बार प्लस 0 लिखना पड़ेगा और एक बार माइनस 0 लिखना पड़ेगा। अब देखिए कितना हो गया है 2√2/4, 0 तो नहीं लिखेंगे, और यहाँ हो गया 2√2/4, दोनों एक सेम हो रहा है। अब कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऊपर में √2 है और नीचे ध्यान दीजिएगा नीचे 2 है, एक 2 में √2 हम 2 बार लिख सकते हैं। वाई, बिकॉज √2 इंटू √2 2 मिला के 2 बनता है, 2 √2 मिला क्या बनता है 2 बनता है, तो एक 2 में 2 √2 लिख सकते हैं। सो √2 कैंसल, सो नीचे बच गया √2, नीचे बच गया √2, तो ऊपर में क्या होगा 1 होगा, सो 1/√2 बचा है हमें। सिमिलरली यहाँ भी देख लीजिए, ऊपर में √2 है और नीचे 2 है, एक 2 में √2 2 बार होता है, एक एक कैंसिल हो गया, सो क्या बचा 1/√2। तो इस तरह से रिक्वायर्ड रूट्स क्या हो गया, रिक्वायर्ड रूट्स 1/√2, 1/√2, दिस इज आवर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे भी सारे क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, और बोर्ड HSLC एग्जामिनेशन द्वारा जो तैयार किया जाता है आंसर की पूरा सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को भी मैं शेयर करने वाला हूँ अभी। ये क्वेश्चन नंबर 23 सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24 भी सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 25 भी सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 26 भी सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27 भी सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 28 भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो और है, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 99.99% चांस है इसे बोर्ड एग्जाम में आने का। क्वेश्चन नंबर 29 भी सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चन नंबर 30 भी सिलेबस में नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 31 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन 99% चांस है बोर्ड एग्जाम में आने। क्वेश्चन नंबर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन 99.99% चांस है इसे बोर्ड एग्जाम में आने का 2022 में। क्वेश्चन नंबर 33 सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 33 का और भी सिलेबस में नहीं है, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह
बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम गुवाहाटी HSLC एग्जामिनेशन 2018 का आंसर की है। यह क्वेश्चन पेपर 2018 का पूरा सॉल्यूशन है और बोर्ड ने पूरा सॉल्यूशन दिया है कि इसी सॉल्यूशन के अनुसार बच्चों का कॉपी चेक करना है और स्टूडेंट्स को कितने स्टेप्स पर कितने मार्क्स मिलने चाहिए, हर स्टेप पर कितने कितने मार्क्स प्रोवाइड करने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन जब हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस सॉल्यूशन को देखने से हमें यह फायदा होगा कि हर स्टेप्स को किस तरह से लिखना चाहिए और कितने स्टेप्स लिखने से हमें कितने मार्क्स मिलेंगे उसका पूरा जानकारी होगा। तो इस आंसर शीट को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस आंसर शीट को हम लोग, इस सॉल्यूशन को हम लोग पूरी तरह से शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ कुछ आपका इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। बोर्ड कॉपी चेक करने के लिए बच्चों का क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है, यह सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो आंसर किया उसका स्टार्ट करते हैं। HSLC एग्जामिनेशन 2018 सब्जेक्ट जनरल मैथमेटिक्स सेक्शन ए में क्या होता है, MCQ होते हैं। अभी जो मैंने बताया था MCQ, और यहाँ सारे MCQ का आंसर दिया हुआ है। देखिए 1 का C, 2 का D इस तरह से दिया हुआ है और सारे 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं सेक्शन बी को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इतने सारे 2-3 लाइन लिख देंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। फीस के लिए ये लिख देंगे तो इसके लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा। सो टोटल 2 मार्क्स मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। जो गिवन है, गिवन लिख देते हैं, ए का वैल्यू डी का वैल्यू तो 1 मार्क्स मिल जाता है। और फॉर्मूला लिख कर वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1 मार्क्स मिल जाता है। इस तरह से 2 मार्क्स मिल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जो फाइंड करना है वह लेट कर लेते हैं रेशियो, और आप जो फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूला को लिख देते हैं तो उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद में वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं तो उसके बाद 1 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 तो सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने कहा था यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक ट्रायंगल लिया है हमें, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और 2 साइड्स के लिए लिया गया, यहाँ सोल्व किया गया। देख लीजिएगा, आई होप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं अपने तरीके से अच्छे से सोल्व करा दूंगा मैं इसे, ओके। तो अब देख सकते हैं, देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, ठीक है। और देयर आर 13 स्पेड्स कार्ड। अभी मैंने बताया था कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 13 स्पेड कार्ड होते हैं। और हमें फाइंड करना है क्या, स्पेड। तो लेट कर लिया गया, लेट ई इक्वल टू द इवेंट गेटिंग अ स्पेड। और पी का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे में होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और ऊपर होता है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई। आपने जो ई लिया है स्पेड के फेवर में कितने इवेंट हैं, तो स्पेड 13 है, टोटल 52 है, कैंसिल करके कितना हो गया 1/4, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो गिवन लिया उसके लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, फॉर्मूला लिख के उसका वैल्यू पुट कर दिया उसके लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे। सो देख सकते हैं आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मार्किंग मिल रहा है। यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देख सकते हैं, इतना तक कर देंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, पूरा कर देंगे तो 1 मार्क्स और मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ठीक है, देख सकते हैं आप कि इसे सोल्व कर देंगे हम लोग, 2 जीरो फाइंड कर देंगे तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसको वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन कर देंगे तो वेरिफिकेशन में 2 करना होता है, एक होता है सम ऑफ जीरो, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर सम ऑफ जीरो कर देंगे वेरिफिकेशन तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वेरिफिकेशन कर देंगे तो उसके लिए 1 मार्क्स मिल देंगे, ठीक है, टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे, ओके। सो हर स्टेप पे ध्यान देना है। ये जो और में जो दिया डिवाइड या सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ सोल्व किया हुआ है। हाँ, स्टेप देखिए, हम जानते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये किसके फॉर्मूला होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है। तो यह फॉर्मूला लिख कर वैल्यू पुट करके हमें सोल्व करना है। अगर यह फॉर्मूला लिख दिए तो 1 मार्क्स मिल गया आपको, अब फॉर्मूला लिख कर वैल्यू पुट कर दिए, सोल्व कर दिए तो 1 मार्क्स मिल जाएंगे और, ओके। तो इस तरह से हर स्टेप में किस तरह से लिखना है मार्क्स पाने के लिए। देखिए लास्ट में आंसर लिखने का ही प्रॉपर तरीका होता है, अगर प्रॉपर ढंग से आंसर लिख दिए तो उसके लिए ये मार्क्स मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 अभी मैं सोल्व करके दिखाया था ना, ठीक है। तो
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैं किया था, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही किया हुआ है। ए का वैल्यू लिया है, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और बी स्क्वायर माइनस 4सी का वैल्यू 0 निकाला है। फिर एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख कर सोल्व किया है 1/√2 1/√2। ठीक है, तो देखिए अगर आपने यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4सी का वैल्यू निकाल दिया, गिवन जो है ए बी सी का वैल्यू लिख दिया तो उसके लिए हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। आपने बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाल दिया तो उसके लिए हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दिया उसके लिए 1 मार्क्स मिल जाएंगे और वैल्यू पुट करके सोल्व कर दिया उसके लिए 1 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 भी सिलेबस में नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसको क्वेश्चन को पढ़ के लैंग्वेज को समझ के अगर फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं तो 1 मार्क मिल जाता है। फिर दूसरे कंडीशन को समझ के दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं तो 1 मार्क्स और मिल जाता है। और क्वेश्चन दो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इन दोनों को मिला के अगर सोल्व करके एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हाफ मार्क्स और मिल जाते हैं और दूसरा वेरिएबल का निकाल लेते हैं तो उसके लिए हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से टोटल 3 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 यह भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 भी सिलेबस में नहीं है। यह क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 10 सर्कल का है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। अगर यह सोल्यूशन अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट देखकर आपका पूरे सोल्व करा दूंगा, इसे समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कंस्ट्रक्शन का है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही 100%। और इसको बनाने के बाद में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना होता है, 1 2 3 4 5 स्टेप्स, तो फुल मार्क्स 4 मिलेंगे। ठीक है, तो किस तरह से स्टेप्स लिखा जाता है देखिए यहाँ में लिखा हुआ है और सोल्व किया जाता है, तो इसे ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो मैं वीडियो बना के रखा हूँ, मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, इसे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं इस कंस्ट्रक्शन चैप्टर को पढ़ा दिया हूँ और उसका मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 भी सिलेबस में नहीं है। 33 का और भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या दिया हुआ था कि कैलकुलेट द मोड फाइंड करना था। तो एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में हम लोग क्या देखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना था 23 था। तो उस 23 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को देखते हुए हम लोग लिख सकते हैं क्या, मॉडल क्लास। जब मॉडल क्लास फाइंड हो गया तब एल का वैल्यू आ जाएगा 35 और एच मीन्स लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा 45 - 35 10 हो जाएगा। फिर F1 का वैल्यू, F0 का वैल्यू, F2 का वैल्यू फाइंड हम लोग टेबल से करके लिख देंगे। उसके बाद में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है L + F1 - F0 डिवाइड 2F1 - F0 - F2 इंटू H। सारे फॉर्मूला को यहाँ पुट कर देंगे और पुट करने के बाद में रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों ने सेबा HSLC एग्जामिनेशन 2018 जनरल मैथमेटिक्स का पूरा क्वेश्चन पेपर देखा, उसे कुछ क्वेश्चन को सोल्व भी किया हम लोगों ने, और बोर्ड द्वारा आंसर शीट, आंसर की जो तैयार किया जाता है पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, उस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन को देखा हम लोगों ने, और स्टेप बाय स्टेप जो मार्क्स मिलते हैं, कितना लिखने से कितने मार्क्स मिलते हैं, उस हर स्टेप्स को अच्छी तरह से हम लोग देखा। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर वीडियो को आप देख सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।